हे गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। मैं हूं दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि मेरे जो पीछे की बैकग्राउंड दिख रही है वो मेरी कॉस्मेटिक शॉप है, तो उधर आप लोग ध्यान मत देना। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने फेस पे सेल्फ चारकोल फेस मास्क अप्लाई करने वाली हूँ, वो भी क्लींजिंग के साथ फेस मास्क को अप्लाई करने से रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने डिटैन भी किया था, उससे पहले मैंने क्लींजिंग की थी, क्योंकि अपने फेस को क्लीन करना ज़रूरी है। और फेस में अगर आपके मेकअप नहीं है तो और भी डस्ट वगैरह होते हैं, तो अपने फेस को फेस वॉश करने के अलावा आपको क्लींजिंग भी करनी चाहिए। तो जैसे जो चारकोल का फेस मास्क है ना, उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। वीकली एक बार हर किसी को करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्किन का जो ग्लो है वो भी बढ़ा देता है, साथ ही साथ हमारे स्किन में जो अनइवन हेयर है वो भी रिमूव हो जाते हैं, हमारे फेशियल हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं, तो हमें वैक्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिनके फेशियल हेयर हैं वो सभी के स्किन पे होती है, किसी किसी को ज़्यादा दिखती है, किसी किसी को बहुत छोटे छोटे होते तो नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर पील ऑफ मास्क इस तरह से आप वीकली इस्तेमाल करते हो अपने फेस पे, तो आपके जो फेशियल हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो अपने फेस में कुछ भी करने से पहले क्लींजिंग करनी चाहिए 2 से 3 मिनट, और जितने भी स्किन के डस्ट है वो सभी निकल जाते हैं। मैं टिश्यू में दिखा ही रही हूँ कि कितने ज़्यादा डस्ट है, और मैं ये इवनिंग के टाइम में कर रही हूँ। रात के 8:30 या 9 बज रहे हैं तब मैं कर रही हूँ। जैसे कि मुझे टाइम बहुत कम मिलती है, तो मैं अपने लिए, जैसे मैं जब घर जाती हूँ तभी मैं करती हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे फेस के जितने भी डस्ट थे, मेकअप थे, आईलाइनर, लिपस्टिक, ये सारे रिमूव कर लिए हैं। उसके बाद मैं अपने फेस में पील ऑफ मास्क अप्लाई करूँगी जो चारकोल का है। चारकोल का फेस मास्क का मैंने पहले भी वीडियो दी हुई है, लेकिन वो काफ़ी पहले थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से मैं करती हूँ। वैसे मैं ये वीकली अप्लाई करती हूँ। अब ये वाले फेस मास्क अप्लाई करने का यही फ़ायदा है कि आपके जो स्किन है वो भी थोड़ा ब्राइट दिखती है, और साथ ही साथ आपके अनइवन हेयर है वो रिमूव होती हैं, तो आपके फेशियल हेयर ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि इसी हेयर के वजह से आपके जो फेशियल हेयर है इसके वजह से आपको ब्लीच करवानी पड़ती है। तो ब्लीच, जब मैंने फेशियल की वीडियो दी है तो ब्लीच तो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फेशियल के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ज़्यादा ब्लीच करो तो ये भी अच्छा नहीं है आपके फेस के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे फेशियल हेयर नहीं है हमारे फेस में, तो हम डायरेक्टली फेशियल ले सकते हैं, डायरेक्ट क्लीनअप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेशियल हेयर हैं तो उसको ब्राउन करने के लिए हमें ब्लीच भी करनी पड़ती है। तो मैं इसीलिए ये वीकली ज़रूर अप्लाई करती हूँ। वीक में एक बार मैं फेस मास्क ज़रूर अप्लाई करती हूँ, जिससे क्या होता है हमारे स्किन के जितने भी फेशियल हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। ये जो चारकोल मास्क है, आप चाहें तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप कोई भी पील ऑफ मास्क ले सकते हो। एवरयूथ की भी पील ऑफ मास्क है और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैं किसी दिन वो भी करके दिखाऊंगी। ये जो फेस मास्क है इसे अप्लाई करने का कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है, और चारकोल का फेशियल किट भी आती है। तो फेशियल के रिजल्ट्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैं पील ऑफ मास्क ज़रूर अप्लाई करती हूँ, इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैंने और भी किसी के, जब जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनके भी मैं फेस मास्क अप्लाई करती हूँ, तो उनके फेस में एक ग्लो सी आ जाती है। बहुत से लोग मुझे पूछते भी हैं कि स्किन पे आप क्या अप्लाई करते हो या फिर क्या लगाते हो जिससे कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग रहती है। वैसे मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये फेस मास्क अप्लाई करती हूँ जो वीकली एक बार ज़रूर होनी चाहिए। अगर जिसको आती है, वैसे तो ये इजी है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आती है उनको एक बार पार्लर से करवाना चाहिए, या फिर उनको पूछना चाहिए किसी से जिनको आती है। क्योंकि ये भी जो पिलो मास्क है ये भी आपके हेयर को ही रिमूव करते, फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं। तो आपको आईब्रो और अपने हेयर को बचा के करनी चाहिए। तो पूरे फेस में इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद इसे सूखने में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा आपको लेयर जो लगानी है वो भी आपको थिक ही लगानी है, क्योंकि अगर हम पतली लेयर लगाएंगे तो वो अच्छे से रिमूव नहीं होगी, रिमूव करने में हमें दिक्कत होगी। तो थोड़ी सी लेयर आपको मोटी लगानी है, और मोटी अगर हम लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, जल्दी ड्राई नहीं होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ी लेयर मोटी लगानी है, पतली लेयर से निकलेगी नहीं। तो आईब्रो को और फोरहेड के जो हेयर है ऊपर के, वो आपको बचा के इस मास्क को अप्लाई करना है अच्छे से।
तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं अप्लाई कर लेती हूँ। अप्लाई करने के बाद इसे मुझे 10 से 15 मिनट तक छोड़ना पड़ेगा और मैं भी बहुत ध्यान से लगा रही हूँ। और अपने क्लाइंट को भी जब मैं ये फेस मास्क अप्लाई कर देती हूँ तो उनकी इसे अप्लाई कर दिया है पूरे फेस में। अप्लाई करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। लेकिन जिनके भी ये फर्स्ट टाइम जो भी अप्लाई करते हैं ना अपने फेस पे, उनको थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ये फेस मास्क अप्लाई करने से जब आप रिमूव करोगे तो आपको थोड़ा सा पेन महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करता है। तो आपको बहुत से लोग कई बार रो भी जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं, क्योंकि हेयर को ये खींचती है तो उनको थोड़ा बहुत तो पेन होता है। बट यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा गैप मैंने ले लिया था, मुझे लगता है 1 मंथ या 2 मंथ की हमारी गैपिंग हो गई थी मेरी, मुझे टाइम नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये फेस मास्क अप्लाई किया नहीं था, जिसके कारण मेरे फेस पे जो अनवांटेड हेयर हैं, फेशियल हेयर, वो फिर से हो गए थे। तो मुझे फिर से पेन हो रही थी। लेकिन जब मैं कंटिन्यूसली करती हूँ तो मुझे फेस पे पेन महसूस नहीं होती, मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं होती। तो जैसे ये फेस मास्क सूख जाती है ना, जैसे हमने मोटी लेयर लगाई है तो ये सूख जाती है, तो उसके बाद ऐसे हमें रिमूव करना होता है। उसके बाद जो भी हमारे फेशियल हेयर है वो भी साथ ही साथ निकलते हैं। अब मैं जल्दी से आपको रिमूव करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट हमें मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया है और निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, क्योंकि थोड़ी गैप कर दी थी मैंने, और फेस मुझे पूरी अच्छे से क्लीन लग रही है, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, न्यू हो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।